नमस्कार जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर मैं मनीष एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और व्याख्या सहित इन क्वेश्चनों को हम यहां पर इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर कि कालीबंगा। देखिए भाई, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कथन आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता के बारे में इस वीडियो में और इस क्वेश्चन में। तो देखिए, ये बताएं अपन कि ये नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी। भाई कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा 2 भी राइट है कि कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। तो बिल्कुल दोस्तों, ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। कालीबंगा देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। बिल्कुल गलत ऑप्शन है दोस्तों ये कि कालीबंगा देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल नहीं था। भाई कालीबंगा जो था देश का तीसरा, कितना देखे, तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल था। अगर कालीबंगा देखें, अगर कालीबंगा जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल था, तो इसका मतलब यह है कि देश का पहला और दूसरा भी तो कोई सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल होंगे ना। तो हम बात करते हैं पहले और दूसरे के बारे में। देखें, हम यहां पर देखते हैं कि पहला जो पुरातात्विक स्थल है दोस्तों वो है राखी गढ़ी। कौन सा है भाई? देखें, राखी गढ़ी। और ये राखी गढ़ी है दोस्तों, ये पड़ता है अपने हरियाणा में। कहां पर? यह है हरियाणा में। राखी गढ़ी है जो है हरियाणा में। ये तो है पहला। देखें, और दूसरे की अपन बात करें यहां पर, तो दूसरा है दोस्तों धौलावीरा। दूसरा कौन सा है? धौलावीरा। ये धौलावीरा पड़ता है आपका गुजरात में। कहां पर है भाई? गुजरात। धौलावीरा है गुजरात में। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका ये कालीबंगा है जो तीसरा है, जो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। हम बात देखें यहां पर, आपको बताएं कि ये जो आपके सामने देखो, ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे था। किसके किनारे भाई? ये सरस्वती जो नदी के किनारे था। तो ये जो अगर बात करें कि सरस्वती नदी जो वर्तमान में दोस्तों गंगर नदी है, वही सरस्वती नदी थी। कौन सी? जो वर्तमान में अगर बात करें इस सरस्वती नदी की, तो वो है गंगर नदी। कौन सी नदी है भाई? गंगर नदी। और बात करें यहां पर गंगर नदी के जो ये मतलब नदी के किनारे था, तो ये जैसे मान लो ये आपकी नदी जा रही है, ठीक है, ये है नदी। तो ये नदी के बाईं ओर, यानी कि मान लो इस तरफ है ना, तो ये है नदी का बायां किनारा और ये है दाहिना किनारा। जो ये कालीबंगा जो बचा हुआ था नदी के इस तरफ बचा हुआ था। किस तरफ? बाईं ओर, बाईं तरफ। ये मतलब जो कालीबंगा था वो बाईं तरफ था इस गंगर नदी के, है ना, जो वर्तमान में गंगर है। और प्राचीन अगर बात करें तो वो सरस्वती नदी थी। और अब बात करें ये आता कहां पर है, यानी अभी जो वर्तमान में किस स्थान, मतलब कौन से जगह पर है, तो ये है जो हनुमानगढ़ में है। कहां पर है भाई? जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ये कालीबंगा यहां पर है, इस नदी पर। ये है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये आता है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने खेड़, देखें, मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने खेड़ बाड़मेर को अपने राज्य की राजधानी बनाया? तो दोस्तों यहां बात करेंगे अपन राव आस्थान की। किसकी भाई? राव आस्थान ने बाड़मेर मतलब जो खेड़ है उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो कब बनाया था? इन्होंने बनाया था, देखें अपन, इनका जो शासनकाल रहा है वो रहा है दोस्तों 1273 से, कब? 1273 से लेके 1291 तक इन्होंने इस खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाए रखा। और देखिए, खेड़ में जो एक मंदिर की स्थापना भी इन्होंने की, रणछोड़ राय। किसकी? रणछोड़ राय मंदिर की इन्होंने मतलब जो निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो राव आस्थान ने
रणछोड़ राय मंदिर का जो निर्माण करवाया वो करवाया राव आस्थान ने, इनके मतलब इस शासन के दौरान। फिर बात करें अपन इन राव आस्थान के बारे में अधिक जानकारी के लिए, तो इन्होंने देखें, इन्होंने 1291 में जो पाली डिस्ट्रिक्ट है, हमारा पाली डिस्ट्रिक्ट अभी हाल में जो पाली है, इस पाली की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। किसके विरुद्ध? तो हम बात करते हैं यहां पर जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए। किसकी सेना से? जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए राव आस्थान। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मध्यकालीन, देखें, मध्यकालीन राजस्थान में केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों, देखें मध्यकालीन राजस्थान की यहां बात चल रही है अपने। मध्यकालीन राजस्थान में देखें केंद्रीय प्रशासन, जो केंद्रीय प्रशासन था मध्यकाल का, उसमें प्रमुख अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कूट फर्स्ट को कूट सेकंड से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी कि मिलाना है। क्या करना भाई? सुमेलित करना है। यहां बात करें, देखें डयूहदीदार, ये जो डयूहदीदार ये थे, ये दान वसूली करना नहीं भाई, दान वसूली करना नहीं था इनका काम। तो क्या था? महल की सुरक्षा व निरीक्षण करना। तो बिल्कुल राइट है। डयूहदीदार का जो कार्य था, यहाँ पर जो प्रमुख अधिकारी थे, इनके ये करते थे महल की सुरक्षा व निरीक्षण करना, इनका प्रमुख कार्य था। फिर मुस्तदी की अपन बात करें थे कि मुस्तदी, तो मुस्तदी दोस्तों दान वसूली करना नहीं भाई, रियासतों में प्रशासन का संचालन करना। तो मुस्तदी का जो कार्य था इनका कार्य था रियासतों में प्रशासन का संचालन करना। फिर है दरोगा ए शायर। तो दोस्तों दरोगा ए शायर सूचना भेजना नहीं भाई, दरोगा ए शायर का काम था दान वसूली करना। क्या काम था भाई? दान वसूली करना। मेरे साथ साथ इनको ध्यान से देखेंगे तो मैं कहता हूं आपको, मैं बिल्कुल आपको याद करवा दूंगा, एग्जाम पास करने के लायक आपको मैं बना दूंगा। फिर है बात करते हैं अपन वाक्य नवीन। देखें यहां पर बात करते हैं अपन वाक्य नवीन। तो वाक्य नवीन का अब कार्य एक ही बचा है, जो अपने पास एक ही ऑप्शन है, तो सूचना भेजना। सूचना भेजने से संबंधित ये जो पोस्ट थी वो सूचना भेजने से संबंधित थी। तो देखें अपन यहां पर बात करते हैं इस पहले का। देखें पहले का अपने पास जो अपने बताया 2 नंबर, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। फिर है देखें इस मुस्तदी, तो रियासतों में प्रशासन का संचालन करना, यानी कि 3 नंबर यहां पर राइट होगा अपना। देखिए 2 3 हो गया। फिर है देखें दरोगा ए शायर, दान वसूली करना इनका कार्य था, दरोगा ए शायर का, ठीक है, 1 नंबर हो गया। फिर बात करते अपन वाक्य नवीन। तो वाक्य नवीन का काम था सूचना भेजने से संबंधित, ये कोई पोस्ट थी उस टाइम में। तो 2 3 1 और 4 इस प्रकार से हमने इसको सुमेलित किया है। आदिवासियों के मसीहा उपनाम से विख्यात मोतीलाल तेजावत, किसकी बात चल रही है इस क्वेश्चन में? बात चल रही है आपके मोतीलाल तेजावत ने किसके कहने पर, किस व्यक्ति के कहने पर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया, यानी कि आत्म समर्पण कर दिया, यानी कि मैं अपने आप को मतलब एक गिरफ्तारी देना, पुलिस के सामने खुद की गिरफ्तारी दी है इन्होंने। तो किसके कहने पर पुलिस के सामने इन्होंने मोतीलाल तेजावत साहब ने गिरफ्तारी दी थी? देखें ये गिरफ्तारी दी थी दोस्तों महात्मा गांधी जी के कहने पर। किनके कहने पर? महात्मा गांधी जी के कहने पर ये गिरफ्तारी दी थी। हुआ क्या था, इस पूरे मैटर को अपन समझते हैं कि गिरफ्तारी देने की जो है आवश्यकता क्यों पड़ी, गिरफ्तारी क्यों दी, गांधी जी ने इसको गिरफ्तारी देने के लिए क्यों कहा गया, फिर इसको रिहा करने के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी, किसके कहने पर इनको वापस रिहा किया था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अपन और गंभीर मतलब लेते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा गहराई में जाकर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक कांड हुआ था रोहिड़ा कांड। कौन सा कांड हुआ था भाई? देखें रोहिड़ा, ये रोहिड़ा कांड हुआ था। कौन सा कांड? बात करते हैं अपन रोहिड़ा कांड। रोहिड़ा कांड हुआ था। इसके बाद अगर कांड हुआ है तो जाहिर है भाई आंदोलन भी होगा। क्या होगा? आंदोलन भी होगा। तो रोहिड़ा कांड के बाद एक हिंसात्मक आंदोलन होता है। उसमें क्या होता है कि भिल्लों के द्वारा यह जो आंदोलन है वो किया जाता है, और जो भील जनजाति है उनके द्वारा एक हाकिम और हुक्म नहीं, क्या
भाई देखिए हाकिम और हुक्म नहीं, ये नारा है, याद कर लेना आप। हाकिम और हुक्म नहीं का नारा देते हुए इन्होंने आंदोलन किया था। किन्होंने? भील जाति के लोगों ने। भील जाति, हाकिम और हुक्म, ये जो नारा है मतलब किससे संबंधित है आप तो आपको बताना है, भील जनजाति। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ऐसा इन्होंने नारा दिया और आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ था, गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जी जो थे, इन्होंने जो इनसे भाई मोतीलाल तेजावत जो थे, इनसे मुलाकात के लिए एक माणिक्य लाल कोठारी जी को भेजा। किसको भेजा भाई? महात्मा गांधी जी ने। देखे, महात्मा गांधी जी ने तेजावत जी से यानी कि मोतीलाल तेजावत से मुलाकात के लिए माणिक्य लाल जो कोठारी थे इन्होंने भेजा था, ठीक है। किनको भेजा था? देखें, माणिक्य लाल कोठारी को भेजा। कहां भेजा भाई? तेजावत साहब के पास, मोतीलाल जी तेजावत साहब के पास। किन्होंने भेजा? तो गांधी जी ने भेजा। उसके बाद क्या होता है, बात करते हैं अपन 1929 की। 1929 में जो महात्मा गांधी जी के कहने पर इन्होंने, मोतीलाल तेजावत जी ने खेड़ बर्मा, कहां पर भाई? देखें, खेड़ बर्मा, ये खेड़ बर्मा जो है, खेड़ बर्मा जो ये स्थान है इडर गुजरात में। कहां पर है भाई? इडर गुजरात में ये स्थान है। यहां पर इन्होंने 1929 में मतलब पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप की गिरफ्तारी मतलब पुलिस को दे दी और ये गिरफ्तार कर दिए गए। फिर क्या हुआ, बात करते हैं, ये देखे 1937 में, कब की बात है भाई? 1937 में मेवाड़ के जो महेंद्र राज, एक कोई सभा गठित हुई मेवाड़ में। मेवाड़ की जो एक महेंद्र, कहाँ की भाई? मेवाड़। देखिए, मेवाड़ की जो एक महेंद्र राज एक सभा हुई थी। इस सभा ने तेजावत जी को है जो बरी करवा दिया, यानी कि जेल से निकाल दिया। किसने निकाला? महेंद्र राज सभा ने। कब निकाला? 1937 में। गिरफ्तार कब हुए? 1929 में। कहां पर? खेड़ बर्मा इडर स्थान है, ये गुजरात में पड़ता है। यहां पर इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने समर्पित कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर, तो दोस्तों मेवाड़ राज्य में देखें, मेवाड़ राज्य में किसानों से प्रथम समझौता किस आंदोलन में किया गया? बात करते हैं मेवाड़ राज्य की। किसानों से जो प्रथम समझौता हुआ था किस आंदोलन में किया गया था? बिजोलिया, जाट, बेंगू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखें, यहां पर अपन बात करेंगे बेंगू किसान जो आंदोलन हुआ था मेवाड़ में। तो मेवाड़ जो राज्य में किसानों से जो प्रथम समझौता हुआ वो हुआ बेंगू आंदोलन में हुआ था। यहां पर क्या होता है, देखें आप कि बात यहां पर अपन करें जब 1921 की, किसकी भाई? 1921 में क्या हुआ था भाई, मैनाल के जो भैरवकुंड नामक स्थान पर काफी जो किसान है वो सामंतवादी जो सिस्टम था उसके विरुद्ध इन्होंने एक जो आंदोलन किया था। कहां पर? भैरवकुंड नामक, ये कहां पर पड़ता भाई? देखो मैनाल, देखो मैनाल में भैरवकुंड नामक स्थान पर जो किसान है एकत्रित हुए और आंदोलन किया सामंतवादी जो सिस्टम था उसके खिलाफ। किसके खिलाफ भाई? जो सामंतवादी सिस्टम के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। कब किया था? 1921 में। 1921 में क्या? फिर क्या होता है कि बेंगू के जो जागीरदार थे उस टाइम, अनूप सिंह। कहां पे? देखिए बेंगू के जागीरदार कौन थे? अनूप सिंह। कहां के जागीरदार थे भाई? बेंगू के। इन्होंने इस आंदोलन को मतलब दबाया, इन्होंने इस आंदोलन को दबाया या फिर ऐसा कह सकते हैं आंदोलन का दमन करने का प्रयास इन्होंने किया। और ये अंत में क्या होता है कि ये विवश होकर वापस ये लौट जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं अनूप सिंह जो है, फिर ये अनूप सिंह 1922 में, कब भाई? 1922 और 1923 की हम बात करें तो इन्होंने यहां पर
किसानों से समझौता किया। किन्होंने? अनूप सिंह ने। ये दमन करने के लिए यहां पर आते हैं, लेकिन इसके बस की बात नहीं होती है। फिर ये विवश होकर वापस जो अपने लौट जाते हैं। फिर ये निर्णय लेते हैं अनूप सिंह कि भाई किसानों से तो समझौता हमको करना ही पड़ेगा। और ये समझौता होता है आपका 1922-23 में। ये जो बेंगू का किसान जो प्रथम समझौता जो माना जाता है, ये अनूप सिंह और किसानों के बीच में ये समझौता हुआ था। और ये जो समझौता था, ये मेवाड़ राज्य का प्रथम किसानों से समझौता है। किस राज्य का भाई? मेवाड़ राज्य का। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को हमको साटना है, यानी कि निम्नलिखित में से असुमेलित जो युग्म है उसको साटना है। एक तरफ आपको बता रखा प्रजामंडल और दूसरी तरफ है इस प्रजामंडल का गठन। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो इसका गठन करने वाला, यहाँ पर अपन उसको देखेंगे। ठीक है, इस तरफ तो किशनगढ़ जो दोस्तों प्रजामंडल है, किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन हुआ था 1939 में। कब हुआ भाई? 1939 में। शाहपुरा की अपन बात करें तो शाहपुरा का जो गठन हुआ था बिल्कुल 1938 में। राइट है, यहाँ पर देखें 1938 शाहपुरा का। फिर बात करते हैं अपन धौलपुर प्रजामंडल की। धौलपुर प्रजामंडल है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है, 1937 में हुआ था इसका गठन। और हाड़ौती की बात करें अपन, हाड़ौती का गठन हुआ था 1934। कब हुआ भाई? 1934 हुआ था। ये भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है। फिर बात करते हैं अपन के ये गठन किया किसने। देखे जैसे बात करें अपन हाड़ौती की, तो दोस्तों हाड़ौती का जो ये प्रजामंडल है, हाड़ौती प्रजामंडल का गठन हुआ 1934 में। और किया किसने? तो नैनूराम शर्मा ने। किसने किया भाई? देखे नैनूराम शर्मा जी ने इसका जो गठन है वो किया था। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर धौलपुर की, तो देखें धौलपुर प्रजामंडल का जो गठन आपको पता है, देखें यहाँ पर देख रहे हैं आप 1937 में हुआ था। तो किया किसने था? तो कृष्ण दत्त पालीवाल। किसने भाई? देखें यहाँ पर कृष्ण दत्त पालीवाल और इनके साथ में थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन थे भाई? देखें ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्ण दत्त पालीवाल ने मिलकर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी भाई? 1937 में। फिर बात करते हैं अपन शाहपुरा का जो गठन हुआ था 1938 में हुआ था। किया किसने था? तो रमेश दत्त ओझा। किसने भाई? देखें रमेश दत्त ओझा और इनके साथ में थे, रमेश दत्त ओझा के साथ में थे लादूराम व्यास। इन दोनों ने मिलकर किसकी? शाहपुरा जो प्रजामंडल है 1938 में इन दोनों ने मिलकर इसकी जो स्थापना की, गठन किया था। अब बात करते हैं अपन किशनगढ़। तो दोस्तों किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी देखें 1939 में। कब हुई थी भाई? 1939 में हुई। तो ये स्थापना की किसने थी? तो ये स्थापना जो की थी कांतिलाल सौथानी। किसने? देखिए कांतिलाल सौथानी। तो देखिए ये पर अपने प्रजामंडल देखे थे किशनगढ़ 1939 में किसने की? कांतिलाल सौथानी ने। शाहपुरा की बात करें 1938 में की थी रमेश दत्त ओझा और लादूराम व्यास ने इनकी जो स्थापना की थी। फिर बात करें अपन धौलपुर, तो धौलपुर में यहां पर अपन देखते हैं कृष्ण दत्त पालीवाल साहब और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी ने इनकी स्थापना की थी 1937 में। कब की? 1937 में। हाड़ौती प्रजामंडल की अपन बात करें स्थापना की, तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1937 में हुई थी। नैनूराम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करें एकीकरण के तृतीय शरण। देखिए राजस्थान के एकीकरण की यहां पर बात चल रही है। इस क्वेश्चन में एकीकरण का शरण था आपका तीसरा, कौन सा भाई? तृतीय शरण था। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है ये कहां पर किया गया? कोटा में, अलवर, भरतपुर या फिर उदयपुर? दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर उदयपुर की। कहां पर किया गया भाई? तो उदयपुर में। तृतीय शरण का जो गठन है मतलब कहां पर किया गया? उदयपुर में। यहां बात करें अपन राजस्थान, जो देखें यहां पर संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन की बात करते हैं। यहां पर किसकी भाई? संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन हुआ था दोस्तों वो हुआ था देखिए 18 अप्रैल
देखिए 18 अप्रैल 1948, कब 1948 की बात है। और 33 रन के जो अपन यहाँ इस क्वेश्चन में बता रखा है, या 33 रन का जो संयुक्त ये है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि राजस्थान संघ के द्वारा उदयपुर को यहाँ पर मिला दिया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान संघ के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान यहाँ पर संघ के द्वारा उदयपुर को इसमें मिला दिया जाता है 18 अप्रैल 1948 को, और इसे संयुक्त राजस्थान का नाम दिया जाता है। इसके बाद क्या नाम दिया जाता है भाई? संयुक्त राजस्थान। देखें, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान का नाम उदयपुर को मिलाने के बाद में दिया जाता है संयुक्त राजस्थान। यहां पर बात करें अपन इसके राजधानी, संयुक्त राजस्थान के राजधानी की बात करें यहां पर, तो इसकी राजधानी फिर इन्होंने उदयपुर को ही इसकी राजधानी बनाया। किसकी? संयुक्त राजस्थान की। इसके फिर बात करते हैं उद्घाटन। देखें यहाँ पर एक उद्घाटन ऑप्शन और दे रखा है, ये मतलब शब्द है उद्घाटन। तो उद्घाटन की बात करें तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है दोस्तों, ये उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 18 अप्रैल 1948 को। कब भाई? 1948 को इसका जो उद्घाटन है नेहरू जी के द्वारा 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। फिर यहां पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वीर भारत सभा, कौन सी सभा भाई? क्वेश्चन में बात चल रही है वीर भारत सभा की स्थापना राजस्थान के किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई? राजस्थान के उस क्रांतिकारी का नाम बताओ जिन्होंने वीर भारत, देखिए भाई, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। दामोदर लाल व्यास, केसरी सिंह बारट, जय नारायण व्यास, गोपाल सिंह खरवा। तो यहां बात करेंगे अपन केसरी सिंह बारट की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। केसरी सिंह बारट जी के बारे में अपन बात करें तो इनका जो दोस्तों जन्म हुआ था केसरी सिंह बारट जी का, इनका जन्म हुआ 21 नवंबर 1872 को इनका जन्म हुआ था देवपुरा खेड़ा गांव में। कहां पर भाई? देखिए, देवपुरा खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये खेड़ा गांव है शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पर भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा में जो ये स्थान है। और सारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में हुआ था भाई? देखिए, सारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बात करते हैं इन केसरी सिंह बारट जी के बारे में, अपन अधिक जानकारी देखते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने दोस्तों भीलवाड़ा रियासत में, कहां पर भाई? भीलवाड़ा। देखें कहां पर बात चल रही है यहाँ पर, देखिए भीलवाड़ा रियासत में वीर भारत सभा नाम से गुप्त क्रांतिकारी एक सभा की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? तो 1910 में। कब की भाई इसकी सभा की स्थापना? 1910 में इसकी सभा इन्होंने स्थापना की भी थी। और इन्होंने एक और जो भी स्थापना की थी उसका नाम था अभिनव। क्या भाई? अभिनव भारती जो है, इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी केसरी सिंह बारट जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम बढ़ते हैं। यहां पर सारी प्रथा, देखें सारी प्रथा प्रचलित हैं। तो दोस्तों ये सारी प्रथा प्रचलित हैं तो कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, या फिर खैराड़ क्षेत्र में, या ढूंढाड़ क्षेत्र में। तो हम बात करेंगे ये सारी प्रथा की यहां पर खैराड़ क्षेत्र में। कहां पर भाई? खैराड़ क्षेत्र की ये जो प्रचलित प्रथा है, सारी प्रथा। कौन सी प्रथा है भाई? देखें सारी प्रथा। तो इसके बारे में थोड़ा अपन अधिक यहाँ पर देखते हैं। तो ये होता क्या है? ये खैराड़ क्षेत्र कहाँ पे? ये खैराड़ क्षेत्र है कहाँ पर? पहली बात तो ये देखते हैं अपन। तो खैराड़ क्षेत्र दोस्तों ये टोंक और भीलवाड़ा का जो प्रचलित नाम था वो था सारी। क्या था भाई? देखिए सारी। क्या नाम था? सारी। किसका नाम था? टोंक और भीलवाड़ा का प्रचलित नाम था सारी। और ये कहां पर पड़ता है? खैराड़ में। ठीक है। ये यहां पर क्या होता है कि जो वधु पक्ष होता है ना, देखिए ये होता है वधु पक्ष, ये होता है वर पक्ष। जो वधु पक्ष है ना, मतलब कन्या का जो मूल्य लेकर विवाह कर देते हैं, इस कन्या इससे ये है ना, इनसे ये लेते हैं रुपए। क्या लेते हैं भाई? रुपए। कौन लेते हैं? इनके घर वाले, वधु पक्ष वाले वर पक्ष से जो रुपए लेके जो उनका विवाह करते हैं ना,
तो ये प्रथा कमजोर और पिछड़े जो लोग थे ना उसमें ज्यादातर ये जो प्रचलित थी, कमजोर लोगों में और पिछड़े लोगों में ये प्रथा। इसमें होता क्या था कि जो शादी होती है ना, जैसे लड़के के घर वाले जो शादी करते थे उसमें लड़के के घर वालों से पैसे लेकर के ये जो शादी होती थी। निम्नलिखित में से सही है युगम कौन सा? तो सही युगम यहां पर कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है, सही युगम के बारे में जानकारी देनी है। देखें, पखावज, दमामा, खजरी और टामक। पखावज, दमामा, खजरी और टामक, देखें यहां पर बिल्कुल ये सही है। यहां पर अपना रामझोला, खड़ताल, मुरली, भपंग, तासा, भरणी, अलगोजा, रबाब, सारंगी, मोरसंग, धौंस और तालसली। तो ये दोस्तों ये जो नाम दे रखे हैं ना, ये आप समझ देखें, पखावज है, दमामा है, खजरी है। यहाँ पर अपन यहाँ पर एक दो और नाम देखते हैं, जैसे देखते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं संग है, देखें संग है, डप है और धौसा। यहाँ पर ये जो बात करते हैं अपन, ये धौसा है, देखें धौसा, धौसा की बात करें। फिर तासा की बात करें अपन, यहाँ पर तासा, ठीक है। खजरी हमको यहाँ पर दे रखी है, देखें। फिर बात करते हैं अपन मादल की, मादल। ये सभी है ना अवनंद वाद्य यंत्र है। क्या है भाई? ये सभी अवनंद जो है वाद्य यंत्र है। क्या है भाई? वाद्य यंत्र। ये सभी अवनंद वाद्य यंत्र हैं दोस्तों। और नगाड़ा भी इसके अंदर आता है, नंगाड़ा। तो अपना ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 1 नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। ये देखिए आप, ये 4 तो दे रखे, उसके बाद में ये भी इसके अंदर शामिल यानी कि इंक्लूड किए जाते हैं। क्वेश्चन, राजस्थान में महामारू, यहां पर महामारू लिखा हुआ भाई, क्या लिखा है देखें, महामारू। महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। तो महामारू शैली में कौन सा मंदिर निर्मित है? कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, दधिमती माता मंदिर नागौर, कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे, देखें ये महामारू शैली में जो निर्मित मंदिर है, ये काली माता मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ का, ये महामारू शैली का जो मंदिर है। दधिमती माता मंदिर जो नागौर का है, ये गोट मांगलोद में, ये भी है जो महामारू शैली से मतलब निर्मित है। कुंभ स्वामी मंदिर की यहाँ बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो ये भी इसमें शामिल है। तो अपन बात करते हैं उपरोक्त सभी, इसका जो है राइट ऑप्शन है अपना 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट है। देखें ये जो कालिका माता जो मंदिर है ना चित्तौड़गढ़ का, ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है। और ये चित्तौड़ दुर्ग है ना, चित्तौड़ का जो किला है वहां पर ये बना हुआ है। और ये मंदिर इसमें भी जब आप किले के अंदर प्रवेश करते हैं, तो किले के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर पद्मिनी के जो महल बने हुए हैं, ये मान लो ये दुर्ग है, दुर्ग के अंदर ये है पद्मिनी के महल यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। पद्मिनी के ये जो महल बने हुए यहाँ पर मान लो, तो इस महलों के भीतर में यहाँ पर ये जो मंदिर है, महलों के अंदर, महलों के ही भीतर में यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है चित्तौड़ के दुर्ग में। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर, देखें दधी माता का जो मंदिर है, ये गोट मांगलो जाइल जो नागौर का जो स्थान है वहाँ पर इनका मंदिर है। फिर यहाँ पर देखते हैं अपन कुंभ स्वामी का यहाँ बात करते हैं, इसमें देखें कुंभ स्वामी मंदिर है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है भाई? कुंभ स्वामी का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। और इसकी जो स्थापना, कुंभ स्वामी मंदिर की स्थापना यानी कि इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। और ये जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निम्नलिखित संस्था एवं स्थापना वर्ष में असुमेलित है। देखें एक तरफ आपको यहाँ पर संस्था में दिखी है, दूसरी तरफ उसकी स्थापना वर्ष दे रखा है। तो आपको असुमेलित, देखिए असुमेलित इसमें से कौन सा है उसको आपको यहाँ पर बताना है। राजस्थान संगीत संस्थान की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों राजस्थान जो संगीत संस्थान है बिल्कुल 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और इनकी स्थापना की 1950 में इनकी स्थापना हुई थी। फिर बात करते हैं भारतीय लोक कला मंडल। तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में की गई थी। ये है उदयपुर में। कहाँ भाई? उदयपुर में, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन जवाहर कला केंद्र। तो दोस्तों जवाहर कला केंद्र है जो ये 1993 में जयपुर में। कहाँ पर है भाई?
जयपुर। फिर रविंद्र मंच सोसाइटी 1955 में। तो रविंद्र मंच सोसाइटी है ये जयपुर में, कहां पर भाई, जयपुर में 1955 में, ये नहीं है 1900। बात करते हैं यहां पर अपन 1963 की, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अपना जो असुमेलित जो था वो है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4, सुमेलित करना है। जो निम्नलिखित यहाँ पर आपको दे रखे हैं उसको सुमेलित करना है। तो देखें दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या, तो ये भाद्रपद जो अमावस्या है ये देखिए हरियाली अमावस्या नहीं है भाई, मौनी अमावस्या भी नहीं है, तो सत्य अमावस्या ये है। कौन सी अमावस्या है, तो देखिए भाद्रपद अमावस्या है, ये है सत्य अमावस्या। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की, ठीक है। फिर कार्तिक अमावस्या, तो कार्तिक अमावस्या दोस्तों हरियाली अमावस्या, मौनी अमावस्या, सत्य अमावस्या या उपसट, इनमें से कोई भी नहीं है। तो कार्तिक अमावस्या क्या है, तो कार्तिक अमावस्या के दिन क्या होता है, दीपावली का पर्व जो है वो है कार्तिक अमावस्या। क्या है, देखिए दीपावली, जो दीपावली है, दीपावली का जो पर्व है वो है कार्तिक अमावस्या से संबंधित, ठीक है भाई। फिर बात करें अपन माघ अमावस्या, तो माघ अमावस्या बिल्कुल दोस्तों ये मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए माघ जो है इसके ये हो गए, और भाद्रपद हो गई अपनी सत्य अमावस्या के नाम से हो गई ये, ठीक है। और कर्सन जो भाद्रपद कर्सन षष्ठी है ये उपसट हो गई, बिल्कुल क्या हो गई, उपसट। तो अब ये अपने पास ये बचा है, देखिए आप हरियाली अमावस्या, तो हरियाली अमावस्या किससे संबंधित है, तो हरियाली अमावस्या की हम बात करें यहाँ पर तो ये है दोस्तों सावन अमावस्या। क्या है भाई, ये हो जाएगा, देखिए सावन अमावस्या, सावन अमावस्या जो हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है, या हरियाली अमावस्या कब आती है, तो सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथनों को साँटना है आपको। निम्नलिखित में से असत्य कथन यहाँ पर कौन से हैं वो आपको यहाँ बताना है। देखें यहाँ पर बात करते हैं, देखें अपन तो संत राम शरण जी का जो जन्म हुआ दोस्तों जैतारण पाली में हुआ था। देखिए संत राम शरण जी का जो जन्म है, देखिए जैतारण पाली में हुआ था, तो बिल्कुल नहीं हुआ भाई, जैतारण पाली में नहीं हुआ। तो देखिए संत जो राम शरण जी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ दोस्तों सोडा गांव टोंक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, देखें सोडा गांव है ये टोंक में, कहाँ पर है भाई, टोंक में हुआ था। तो ये जैतारण पाली में इनका जन्म नहीं हुआ, ठीक है। संत रामदास जी के गुरु जयमल दास थे। तो दोस्तों संत जो रामदास जी थे इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे हरि रामदास जी। कौन थे भाई, हरि रामदास जी, देखें हरि रामदास जी, हरि रामदास जी थे। तो ये जयमल दास जी नहीं थे। हमारे पास यहाँ पर देखें जैसे ऑप्शन थे, तो ऑप्शन हमने यहाँ पर लिखे नहीं है, ठीक है। राम सनई संप्रदाय की सी स्थल शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी थे। तो दोस्तों ये राम सनई संप्रदाय की जो सी शाखा है इनके संस्थापक बिल्कुल राइट है, हरि रामदास जी थे। कौन थे भाई, हरि रामदास जी थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो असत्य कथन थे, यहाँ पर 1 और 2 असत्य कथन थे। क्या थे भाई, 1 व 2, 1 व 2 दोनों, 1 व 2 असत्य कथन थे यहाँ पर, जिसको हमने यहाँ पर ठीक किया। इसका राम शरण जी का जो जन्म था सोडा गांव टोंक में हुआ था, और रामदास जी की अपन बात करें तो इनके जो गुरु का नाम था हरि रामदास जी, इनके गुरु थे, ठीक है। और राम शनि संप्रदाय के जो सी स्थल शाखा है दोस्तों, इनके जो संस्थापक रहे वो थे हरि रामदास जी थे। तो 1 और 2 यहाँ पर असत्य कथन थे। सांडाला कहलाता है, तो दोस्तों सांडाला क्या कहलाता है, देखिए सांडाला की अपन बात करें तो देखिए गोटा बनाने वाला व्यक्ति, गोटा बेचने वाला व्यक्ति, गोटा रखने का स्थान, यहाँ पर गोटा का कारखाना, सॉरी यहाँ पर गोटा ही है, कोटा का नहीं है ना, देखें ये थोड़ा मिसप्रिंट है, गोटा का कारखाना, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे गोटा रखने का स्थान। ये जो सांडाला होता है, इस सांडाला के बारे में अपन थोड़े देखें और देखते हैं। यहाँ पर देखें ये गोटा जो दोस्तों ये है ना, ये खंडेला शिखर से संबंधित है। और एक और भी स्थान है, ये जो दूसरा स्थान की बात करें तो भिन्नाय जो है अजमेर में, और वह जयपुर की भी अपन बात करें तो ये 2-3 जगह से संबंधित हैं। जो गोटा जो है 2-3 जगह से, कहाँ से यहाँ पे देखिए सिक्कर से है। ये गोटा जो संबंधित है वो देखिए, एक तो है सिक्कर है, एक है अपना अजमेर है, अजमेर हो गया, देखिए भिनाय अजमेर और जयपुर, और ये जयपुर का जो प्रसिद्ध है, इन 3 जगहों का ये प्रसिद्ध है, 1, 2 और ये 3।
3 जगहों का गोटा है जो प्रसिद्ध है। और गोटा जो कि अपन बात करते हैं कि बनाने वाला व्यक्ति है, जो इसको जो गोटा बनाने वाला व्यक्ति है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं लीलधर। क्या बोलते हैं? गोटा बनाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं लीलधर। लीलधर और नील जो घर भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखिए, नीलघर, नीलघर, नीलधर या फिर नीलघर के नाम से जाना जाता है गोटा बनाने वाला व्यक्ति। फिर बात करते हैं गोटा बेचने वाला व्यक्ति। देखिए, गोटा बेचने वाला व्यक्ति की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो गोटा बेचने वाला व्यक्ति कहलाता है दोस्तों बिसाईती। क्या कहलाता है भाई? देखिए, बिसाईती, बिसाईती कहलाता है ये। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए गोटा रखने का स्थान, तो दोस्तों गोटा जो रखने का स्थान है ये कहलाता है चांडाला। क्या कहलाता है भाई? चांडाला कहलाता है। गोटा रखने का स्थान कहलाता है, देखिए, चांडाला। और गोटा का जो कारखाना होता है ना, गोटा का जो कारखाना होता है वो कहलाता है गुवरिया। गुवरिया क्या कहलाता है भाई? गुवरिया कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेला और उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा जो मेले और उत्सव का आयोजन किया जाता है वो कैलेंडर वर्ष के आधार पर सही तिथि क्रम में आपको बताना है। तो देखिए, मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे अपन, देखिए ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू की। तो देखिए 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा आपका ऊंट महोत्सव जो 3 नंबर पे है। उसके बाद में हाथी महोत्सव जयपुर नहीं, मरु महोत्सव आ जाएगा आपका यहाँ पर जो 1 नंबर पे है, और हाथी महोत्सव आ जाएगा 2 नंबर पे है। तो इस प्रकार से ये आपका सिक्वेशन में आएगा। तो बात करते हैं कौन सा कब मनाया जाता है। देखिए, अपन ग्रीष्म महोत्सव की बात करें तो ये जो है मई में मनाया जाता है भाई, मई में। फिर बात करें बीकानेर, तो बीकानेर आपका है जो ये ऊंट महोत्सव में जो ये है जनवरी में। ठीक है। जयपुर हाथी महोत्सव की यहाँ बात करें अपन तो ये भी जो मतलब जयपुर हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव है जो जैसलमेर में जनवरी माह में मनाया जाता है। कहाँ पर? जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक है। दोस्तों जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक है फुतूहल। देख यहाँ पर है भाई, फुतूहाल ए आलमगिरी, आलमगीरनामा, आलमगीरनामा या फिर जब्द उत तवारिक या तुजुक एक जहांगीरी। तो बात करेंगे यहाँ पर तुजुक ए जहांगीरी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, तुजुक ए जहांगीरी। इसको देखिए, तुजुक ए जहांगीरी को और अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानता? तो इकबाल नामा। क्या भाई? देखिए इकबाल नामा, इकबाल नामा ए जहांगीरी। ठीक है। फिर बात करते हैं जहांगीर नामा के नाम से भी इसको जाता है, मतलब जाना जाता है। और एक और भी नाम है इसका जो है मसासिर। देखें दोस्तों, महासिर ए जहांगीरी, महासिर ए जहांगीरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं कि तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी। तो दोस्तों तुजुक ए जहांगीर की जो लिखने की बात यहाँ पर करें तो ये एक सबसे पहले तो जहांगीर ये खुद ही था इसमें लिखने में। फिर अगर बात करें इनके जो हेल्पर कौन थे, तो हेल्पर थे एक मोतमिम। देखिए मोतमिद खां एक, और एक था इसका मोहम्मद हादी। इनके तीनों ने मिलकर इनको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हल के लिए हस्तांतरित किया गया था। सीमा विवाद नहीं भाई, रजवाड़ों का विलय नहीं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बिल्कुल राइट है भाई। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ये जो है क्या बोलते हैं इसको समझौता हुआ था। तो बात करें ये समझौता कब हुआ, तो ये समझौता हुआ था दोस्तों 8 अप्रैल। कब हुआ भाई? 8 अप्रैल 1950 को। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1950 को समझौता हुआ था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था? देखें, कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का जो हिस्सा था शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था? तो दोस्तों ये शिवाजी के समय की अपन बात करें जो कुल उपज होती थी ना, कुल देखें कुल उपज होती थी उसका 33%, कितना भाई 33% है जो हिस्सा वो राजस्व के लिए लिया जाता था। लेकिन बात करें अपन कालांतर की, देखें बात करें यहां पर कालांतर की, तो कालांतर में दोस्तों ये हिस्सा हो गया था 40%। कितना हो गया भाई? 40% हो गया राजस्व के लिए। और यहां पर बात करें अपन देखें शिवाजी महाराज की, तो ये देखें शिवाजी, तो शिवाजी महाराज ने दोस्तों इसके लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। कैसी व्यवस्था भाई? देखें रैयतवाड़ी व्यवस्था को इन्होंने अपनाया था। किन्होंने अपनाया था? शिवाजी ने इस सिस्टम को मतलब एक नाम दिया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। लास्ट क्वेश्चन है अपना इस आज के सेशन का, तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखें तो मोती मस्जिद जो है दोस्तों, मोती मस्जिद है ये आगरा में है बिल्कुल, और मोती मस्जिद आगरा में है दोस्तों। और ये मोती मस्जिद है जो शाहजहां से संबंधित नहीं है, मोती मस्जिद है जो औरंगजेब, यहाँ पर शाहजहां की जगह आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा भाई? औरंगजेब। अलाई दरवाजा दिल्ली दोस्तों, तो ये अलाई दरवाजा दिल्ली है बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, बुलंद दरवाजे की अपन बात करें, यहाँ पर बुलंद दरवाजा है जो ये फतेहपुर, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, ये अकबर से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। ये अपना ऑप्शन 3 भी और 2 भी राइट है। पहला ऑप्शन अपना राइट नहीं था, शाहजहां नहीं था, औरंगजेब था। यहाँ पर मोती मस्जिद जो कि अगर बात करें मोती मस्जिद दिल्ली की, तो मोती मस्जिद दिल्ली बिल्कुल अपन बात करते हैं यहाँ पर शाहजहां की। किसकी भाई? शाहजहां की है। ये फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर नहीं है। तो अपन बात करेंगे असुमेलित युग्म की, तो 2 और 3 सही है। कौन सा भाई? 2 और 3 यहाँ पर सही है, और 1 और 4 यहाँ पर गलत है अपना इसमें। तो देखिए अपने सही कर दी। जो मोती मस्जिद हैं जो दिल्ली शाहजहां से संबंधित हैं। ठीक है, और अलाई जो दरवाज़ा है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में बात करें अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखें 20 क्वेश्चन इस वीडियो में, 20 को अपने वाक्य सहित यहाँ पर समझा है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।